हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 997। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बिग मॉम, और बिग मॉम लूफी के बात को सुनकर शॉक हो जाती है। यामाटो भी वो देखे मुस्कुराने लगती है, बोलती है कि मैंने इसका भाई से ये एक्सपेक्ट किया। तो सुन के बहुत ज्यादा खुश हुआ और मैं इनके साइड से फाइट करने वाली हूँ। और उसी वक्त बॉस शीघ्र बोलता है कि हम लोगों ने 20 सालों में अचीवमेंट किया, अब हम किसी से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि बॉस शीघ्र अपना शॉट ऊपर की तरफ निकाल रहा है। बोलता है कि इवन हम काइडो का सर काटने वाले। तो किनेमन की तरफ, और किनेमन बोलता है कि लूफी दोनों वही इंसान है जिसने हमें सपोर्ट किया, हमें जीने के लिए रास्ता दिखाया है। फाइनली तुम्हारे फेस टू फेस आ चुकी है, हम तुम्हें इधर से जिंदा बाहर की तरफ जाने नहीं देंगे। सिंसिप होता है बिग मम की तरफ, और बिग मम बोलती है कि अपना लॉक पुश मत करो, इधर कितनी अदर शोल्डर है तुम्हें मालूम है बच्चा। वह क्वीन बोलता है कि हाँ वो सही बोल रही है, एक नंबर के बेवकूफी, हमारे पास 3000 शोल्डर है, ये क्या कर पाएंगे कुछ 100 शोल्डर इधर ले आके। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्ट स्टिल बजने लगता है। क्वीन उसे पिकअप करता है, बोलता है कि तुम लोगों को क्या हुआ है। कि मेंबर बोलते हैं कि हम मुसीबत में पड़ चुके हैं, क्योंकि इधर घुसपैठी 1000 के रूप में इधर आ रहे हैं, एक एक करके हमला कर। सुनने के बाद क्वीन शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जोरो भी दौड़ते हुए जा रहे हैं, बोलता है सच में ये चाहती है, तुम्हें तुम्हारे साथ यही करने वाला हूं, कह के काइडो के आदमी को एक एक करके काटता है। काइडो के आदमी ने लूफी को मतलब जोरो को चारों तरफ से घेर लिया। जोरो बोलता है कि अगर तुम कमजोर मुझसे लड़ नहीं पाओगे वो खत्म करूंगा। रो सामुराई बोलते हैं कि जोरो दोनों में तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। और जोरो बोलता है कि मुझे तुम लोगों की मदद नहीं चाहिए। एक एक करके पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी करल के सारे लोग इमरजेंसी कह के फोन कर रहे हैं। उसी वक्त एक बोलता है कि पॉइंट सी में जोरो नाम का पायरेट तेजी से हमला कर रहा है। उसी से एक बिस्पाइट का मेंबर बोलता है कि उड़ान के क्रिमिनल इधर रैम्पेज कर रहे हैं। उसी वक्त हो जाता है शिफ्ट होता है किलर की तरफ, और किलर भी नॉन स्टॉप काटने लगता है काइडो के आदमी को। और किड भी अपना डेल पावर यूज करते हुए कॉम्बिनेशन नाम का अटैक कर रहा है। सारे बॉस भी उधर आजन के बॉस बोलते हैं गाइस तुम लोग किधर की तरफ मत गिरो, और तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इसे क्लियर कर। किड बोलता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं इधर आया हूँ काइडो का सर काटने के लिए, तुम भी मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसी वक्त वो बॉस बोलती है शुक्रिया जो तुमने हमें वार्निंग। नीचे होता है लॉ और कुछ सामुराई की तरफ, और लॉ उनको लीड करते हुए जा रहे हैं। लॉ उसी इस पायरेट के मेंबर को अपने डेविल फ्रूट की पावर यूज करते हुए एक ही झटके में काट देता है। वो देखने के बाद बोलते हैं कि जो पायरेट किनेमन दोनों ने इधर लाए वो सारे डिपेंड वाले। शिफ्ट होता है क्वीन की तरफ, और क्वीन पागल हो चुका है, बोलता है कि ये क्या हो रहा है, एक एक करके तो हमारे तरह हो रहा है। एक ट्रांसफॉर्मर स्टाइल से बोलता है कि फॉर्मर वारलॉर्ड लॉ ने भी हमारे साथ आके हमला कर दिया, हम उनकी स्ट्रेंथ के बराबर भी नहीं। एक ब्लॉक से रिपोर्ट करते हुए एक इंसान बोलता है क्वीन सामा इधर आ रहा है। कोई इंसान से पूरी तरीके से आइलैंड पर आ गए। इन ट्रांसफर मार्को द फिनिक्स और पेरेस्पेरो आके हमारे आदमी को हमला कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, नॉन स्टॉप ओरा से हमला कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है तेजी से जाता है, लेकिन पेरेस्पेरो और मार्को एक दूसरे के साथ अलायंस बनाते हुए हमला कर रहे हैं। बिस्पाइट मेंबर बोलते हैं कि इधर क्या मार्को और पेरेस्पेरो एक दूसरे के साथ क्यों टीम अप कर रहे हैं। मार्को मुस्कुराता है, बोलता है कि हम लोग तुम्हें घाट में लाने वाले। पेरेस्पेरो बोलता है कि एनिमल किंगडम पायरेट के हर एक मेंबर को मैं कैंडी मैन बनाना चाहता हूँ, क्या पेरेस्पेरो मुस्कुराता, मैं उन सबको चाटने वाला हूँ, क्या मुस्कुराता है। सिंसिप होता क्वीन की तरफ, और क्वीन बोलता है कि मार्को और पेरेस्पेरो ने टीम अप किया, अंकी और किशोर ने किया, इधर क्या हो रहा है, क्या अनाउंस करता है। वो बोलता है कि बास्टर दारू पी करो और पूरी ओनिगाशिमा पर देखो, क्या क्वीन अनाउंसमेंट करता है आज का बैंक्वेट पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है, हमारे ऊपर राइट पड़ चुका है, जल्दी सोए पर उठाओ और इधर के लिए रेडी हो जाओ, क्या क्वीन ऑर्डर देता है। सिंसिप होता है मोमोनुस्के की तरफ, और मोमोनुस्के भी वो देखिए शॉक हो रहा है। हमें देखने को मिलता है शिनोबी झांकरी है, बोलती है कि उधर से काइडो तो चला गया, लेकिन अभी भी उधर टॉप 3 पंडर है यार, इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उधर जरूर एक चांस मिलेगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बॉस शिगुरु, और वो भी अपना हथियार को उठाता है, बोलता है कि अब होगा लैंड ऑफ वानो को वापस लाना होगा। वो देखने के बाद किड उड़ा रहा है, कैप्टन किड भी एनिमल किंगडम पायरेट को टेक डाउन कर रहा है। जोरो भी सामुराई को लीड करते हुए जा रहा है, मार्को और पेरेस्पेरो भी अंदर की तरफ जा रही है। उधर बहुत बड़ा धमाका हो रहा है, एक एक करके सारे पायरेट के बीच में क्लैश हो रहा है। देखने को मिलता है सीलिंग के अंदर की तरफ, और काइडो बोलता है कि मैंने सुना है कि इस वक्त तुम मुझे टेक डाउन करने वाले हो, और मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हें दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है आका जगह के सामुराई भी काइडो से छुरा मार के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और वो लोग बोलते हैं कि लूफी दोनों भी बोलता है कि शुक्रिया किनेमन और बाकी लोग, मैं तुम लोगों को जल्दी पकड़ने वाला हूँ। हमें देखने को मिलता है काइडो ऊपर की तरफ जा रहा है मेंबर को लेते हुए लड़ने के लिए, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि इन लोगों ने टोटली मेरा मूड को बुरा कर दिया। तो बोलता है कि तुम टोटली मेरे साथ डेडली बैटल करना चाहते हो, तो मेरे ओपन एरिया पर ला दिया दिन की तरह, कह के बोलता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है ओपन एरिया में और काइडो के बीच में फाइट हो रहा था, और ओडेन बोलता है काइडो मैं तुम्हें खत्म करूंगा, और मैं तुम्हारे सर काटने वाला हूँ, कह के अपने 2 शॉर्ट स्टाइल से हमला कर रहा है। उसी वक्त काइडो बोलता है कि तुम्हारा मजाक अच्छा लगा। ओडेन 2 शॉर्ट स्टाइल नाम के अटैक कर देता है, सीधा ओडेन अपना स्लाइस अटैक लेते हुए काइडो को ऊपर हमला कर देता है। काइडो भी पूरा ब्लास्ट कर देता है, वो ओडेन उस आग को चीरते हुए जाता है, बोलता है कि मैं हार
मारने वाला नहीं हूँ और काइडो को स्लैश लग। इसी वक्त शिनजीब होता है प्रेजेंट पर। किनेमन बोलता है कि ऑलरेडी ओडेनजामा मर चुके हैं लेकिन अभी भी हमारे पास काम। ड्रैगन में कन्वर्ट हुए थे ना, उससे तुम थोड़ा अलग लगते हो। काइडो बोलता है कि तुम मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते होगे यार। अर्मिंग्स बोलते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है कि हम लोग कितने टाइम से इसे देख रहे हैं, तुम्हें सबक सिखाने वाले हैं कि हम तुमसे कितना गुस्सा है। काइडो बोलता है वो तुमने वॉरियर ला लिया अपने किंगडम से लड़ने के लिए, क्या मिंग्स के साथ भी बात करता है। कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म बोलते हैं कि यहाँ तुम्हें आज पूरा मून का ताकत दिखाने वाले, क्या कैट वाइपर और डॉग वाइपर मुस्कुराए। काइडो बोलता है कि तो मिंग्स तो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाते हो, उनको देखे क्या कि पीछे से जैक बोलता है। डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर बोलते हैं, जैक बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लोगों ने उन डैम सैमुराई के लिए ऐसा किया, सारी गलती तुम्हारा। अभी भी काइडो सन के नजदीक जा नहीं पाओगे, क्या कि जैक अपने आर्मी को लेते हुए वाइपर बोलता है कि तुम गारे लोग उधर रुक जाओ। जैक हमारे डॉग स्टॉर्म बोलता है कि इसने हमारे कंट्री और हमारे हजारों सोल्डर को बहुत ज्यादा घायल किया, तो हमने 1000 बार बोला था कि सामुराई उधर नहीं था लेकिन फिर भी इसने हमला किया। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जैक, और जैक बोलता है कि जल्दी से मुझे सामुराई दो। और लैंड ऑफ वानो के राइजो नाम का सामुराई इधर आया। सारे मिंग्स बोलते हैं कि कौन है राइजो, हम नहीं जानते। और जैक उधर जाके टोट फोट मचाने लगता है, साल तरफ डिस्ट्रक्शन मचाता है, पॉइजन गैस से भी हमला करता है। बोलता है कि मेरन का जवाब दो, लैंड ऑफ वानो का वॉरियर राइजो किधर है, मुझे जल्द से जल्द। कैट वाइपर बोलता है कि अगर तुम मुझे मार दोगी मुझे पता नहीं चलेगा। जैक बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, जल्दी से बताओ। शिनजीब रहता है प्रेजेंट पर। राइजो बोलता है कि वॉरियर जैक में और इन लोगों ने अपने लाइफ को रिस्क पर डाल के मुझे बचा लिया। इसी वक्त जैक बोलता है कि तुम लोग अपना बेस्ट शॉट देना, मैं तुम्हें खत्म करूंगा, मैं भी हिसाब किताब बराबर करने के लिए आया हूँ, तुम लोगों या किया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जुनिसा ने जैक को ग्रिड को कुचल दिया। वो याद करते हुए गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि तुम्हें ये चुकाना होगा अपने लाइफ को देते हुए। कैट और डॉग बोलते हैं कि जल्दी से आओ और तुम जितना हमला कर सकते हो करो। वॉरियर आगे की तरफ आ जाते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आपको काइडो के साथ प्रिपेयर करना होगा, हम लोग इसे देख लेंगे। वो लोग लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। कैट बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। डॉग स्टॉर्म भी बोलता है और ऐसा बात है तुम्हें अपना पूरा ताकत लूंगा काइडो को टेक डाउन करने के लिए। आका जाका के मेंबर कैट और डॉग भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ चुकी है और सारे मिंग्स की मॉन्स्टर फॉर्म में आ चुकी है मून को देखने के बाद। और काइडो वो देखे शॉक हो रहा है। हमें देखने को मिलता कैट वाइपर के आर राउडी और बब्बर भी मिंग्स फॉर्म में आ चुकी है। गाल्बिनो, सिल्सिनो और लोमड़ी ब्रदर्स भी इस फॉर्म में आ चुकी है। जैक बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सुलोंग का लाइफ स्पेन बहुत छोटा है। उसके बाद काइडो के आर्मी बोलते हैं कि हम भी बीचते जल्दी से आओ। और हमें देखने को मिलता है नानू गिफ्टर आर्मी को लीड करते हुए आ रहा है। काइडो भी वो देख रहा है। कैट वाइपर बोलता है कैट हमें इनके ऊपर छोड़ना होगा और हम इस काइडो को टेक डाउन करें। इसी वक्त कैट बोलता है डॉग तुम्हें अपनी चिंता लेने की जरूरत है, मेरा नहीं। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 998। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बिग मॉम, और बिग मॉम ऊपर की तरफ देख रही है, बोलती है कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्वीन बोलता है कि जैक नाम का बास्टर ऊपर की तरफ बोलता है कि हाँ वो भी तुम्हारे जैसे नालायक है। उसी वक्त क्वीन भड़क जाता है, बोलता है कि किंग क्या मुझसे प्रॉब्लम है और बात मुझसे क्यों पंगा लेते हो। और मोमोनोसुके भी वो देख रहा है। शिनोबी भी बोलती है मोमोनोसुके के सामने क्या कह रही देख रही है और बोलती है कि मैं तुम्हें हर हालत में बचा लूंगा। जिम भी बदल के उधर बैठे हुए हैं। हमें देखने को मिलता है यामाटो और लूफी भी बीस पायरेट के मेंबर के साथ लड़ रही है। और उसी वक्त बिग मॉम गुस्से पे और बोलती है कि हमें प्रिपेयर होके रहना होगा मुझसे लड़ने के लिए। और उसी वक्त लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए गोमू गोमू गेटलिंग नाम के अटैक कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल क्वीन को बचता है। इसी वक्त क्वीन बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। हमें देखने को मिलता है क्वीन को रिपोर्ट करते हुए उसके आदमी बोलते हैं कि पॉइंट ई पर अटल हो रहा है, एनिमी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। पॉइंट बी में बहुत सारे उड़ान के प्रिजनर भी आए और हमें जल्द से जल्द उनको रोकना होगा। वो सुन के क्वीन के उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग क्या बोल रहे हो और जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करो। और हमें देखने को मिलता है जो क्वीन को फोन कर रहा था वो भी बेहोश हो जाता है। शिनो भी छुपके से उधर आदमी से बचाने की कोशिश कर रही है और वो लोग बोलते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। क्वीन साहब उनको जवाब दे रहा है। मोमोनोसुके बोलता है इधर कब आ गई यार। शिनो भी उसको इशारा करती है मैं जल्द से जल्द तुम्हें निकल के ले जाऊंगी। मोमोनोसुके सामने और वो अपना रिप जुत्सु यूज करते हुए उसके चेन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्वीन गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि उन लूजर को धूल में मिठा दो, जल्दी से खत्म कर। और सीन शिफ्ट होता है और उल्टी की तरफ। और यामाटो बोलती है कि उल्टी मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए टाइम नहीं है। भी क्लैशेस कर रही है और वो बोलती है कि मुझसे डर गई और भागने की कोशिश कर रही हो। और वो बोलती है कि मैं कोजुकी ओडेन और मैं किसी से भी हार नहीं मानती हूँ। इधर शिनो भी अपना टेक्निक यूज करते हुए मोमोनोसुके को बचाने की कोशिश कर रहा है। और क्वीन उधर गुस्सा हो रहा है, बोलता है तुम इधर आके हमला करोगे तो बेवकूफ तुम सबको मैं मारने वाला हूँ। क्या क्वीन बोल बहुत शीघ्र भी अपना टेक्निक यूज करते हुए लड़ रहा है। बोलता है कि डैम और शिनोबी की तरफ देखता है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर क्वीन का ट्रांसफॉर्मेशनल पर नॉन स्टॉप फोन आ रहा है। क्वीन सबको पिकअप करते हुए बोलो उधर बकस बंद करो और जल्दी से परफॉर्मेंस फ्लोर की तरफ आओ। क्या अपने आदमियों को बुला, हमारे आदमी इधर कम पड़ चुका है इसलिए आओ। और उसी बात करो क्या बुलाता है। हमें देखने को मिलता है किंग, और किंग बोलता है कि ये आइडिया तो उतना बुरा नहीं था क्या शिनोबी को पकड़ ले। और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें नहीं देखा है, एग्जीक्यूशन ओके रहेगा क्या। सीधा फेंक देता है शिनोबी के दूर की
की तरफ और सारे लोग इधर उधर पड़ जाते। तो देखने के बाद नामी और कैरेट शॉक हो जाती है और बोलती है शिनोबी चैनर। हमें देखने को मिलता है मोमोनोस के, और वो डरा हुआ है, बोलता है शिनोबी, और शिनोबी भी अपना टेक्निक यूज करते हुए आसमान में उड़ बोलती है कि मुझे शर्म आ रहा है कि इतनी जल्दी में नॉकआउट हो गई। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है और किंग वो देखे शॉक हो रहा है, क्वीन भी शॉक हो जाता है। हमें देखने को मिलता है मोमोनोस के आसमान में उड़ रहा है, बोलता है कि तुम मजाक कर रहे, ये तो आसमान में उड़ रहा है। मोमोनोस के बोलता है कि मैं इतना ऊपर हूँ और मुझे डर लगा। और उसी वक्त शिनोबी बोलती है कि मोमोनोस के सामने आपको क्या हुआ। किंग बोलता है कि काइडो-सान इधर नहीं है, इस उनके एब्सेंट में मैं तुम्हारा एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, क्या बोलता है। इसके थोड़ा सा ऊंची जगह पर है, उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्वीन बोलता है कि ये चीज क्या। नामी और कैरेट भी वो देखे शॉक हो रही है, लेकिन कैरेट बहुत ज्यादा उछल रही है, बोलती है कि जरूर ये सांजी होगा। वक्त हमें देखने का मिलता है सांजी जेरमा के सूट में आके किंग के साथ लड़ रहा है। किंग बोलता है कि वो ब्रैड को जल्दी से मेरे हवाले करो, क्या सांजी का गला दबा। और सांजी बोलता है कि मोम ने पहले तुमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था ना, वो देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। मोमोनोस के रोता है, बोलता है कि सांगिरो है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है मोमोनोस के को काइडो ने लटकाया होता है, बोलता है कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे इस आदमी को बोलो। और मोमोनोस बोलता है कि मेरा नाम है कोजुकी मोमोनोसके, जो कोजुकी ओडेन का बेटा है, लैंड ऑफ वानो को एक दिन गवर्न करने वाला। मैं इधर का ट्रू रूलर और शोगन फ्यूचर का, कह के मोमोनोस बोलता है प्रेजेंट पर। मोमोनोस रोता है, बोलता है कि सांगी, और सांजी बोलता है कि शिनोबी चैन उसे देखो, कह के मोमोनोस को फेंक देता है शिनोबी की तरफ, और शिनोबी उसे पकड़ लेती है और बोलती है मोमोनोस के सामने मैं खुश हूँ कि आप ठीक में। देखने का मिलता है सांजी जेरमा का फ्लोटेशन डिवाइस यूज करते हुए किंग को दूर की तरफ फेंक देता है। क्वीन के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो रहा है। जेरमा का सूट पहनते हुए सांजी फाइट कर रहा है इनके साथ, और उसी वक्त सांजी अपना टेक्निक यूज करते हुए तेजी से हमला कर देता है, लेकिन किंग उसे एक ही हाथ से रोक लेता है। अपना शूटिंग स्टार सुबह किक नाम का अटैक ले जाए, और किंग उसे एक हाथ से छोड़ते हुए रोक देता है, बोलता है कि तुम्हारे टेक्निक को मैंने ओवर पावर कर दी। और उसी वक्त किंग उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन सांजी भी जेरमा का सूट यूज करते हुए उड़ रहा है। उसी वक्त हमला कर देता है। सांजी बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं खतरे में होऊंगा, ऑफ में तुम्हें खत्म करने वाला बेन ट्रेन नाम का अटैक करते हो। सांजी बोलता है कि अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो ये मेरे पेट को छेड़ने वाला है। किंग बोलता है कि मैं छेड़ने वाला भी नहीं, उधर करने वाला हूँ, अगर तुम मुझसे डर गए तो तुम इधर से भाग जाओ। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि ऑप्टिकल इल्यूजन, सांजी को दूर की तरफ पटक देता है। वो देखने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है सांजी। और जिम्मे भी शॉक हो रहा है, नामी भी शॉक होकर देख रही है। कैरेट बोलती है कि सांजी कौन, और लूफी भी वो देखे रहा है, और लूफी बुरी तरीके से डर चुका है, बोलता है कि सांजी को अटैक उसने बहुत खतरनाक तरीके से। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि यामो मैंने मोमो को तुम्हारे ऊपर छोड़ा, इसलिए उसे दिल्टी और यामाटो इधर फाइट कर रही है। और वो बोलती है वो चीज क्या है, तुम ठीक हो गए। और उसी वक्त बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रही है, और मैं तो नेचुरल होंगी क्योंकि वो मेरा बेटा है, उसे प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं कोजुकी ओडेन हूं, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो क्या। कि बोलती है बाप ही अपने बेटे को प्रोटेक्ट करेगा। लूफी उधर से जा रहा है, बोलता जी। और बिग मम बोलती है कि मैं इधर से तुम्हें जाने नहीं दूंगी, शहर बाकी लोग भाग गए भी मैं उन्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। लूफी बोलता है कि डैम मैं सांजी को मदद करना चाहती हूँ। और बिग मम बोलती है कि गाइड सारे सामुराई को मारना होगा जो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएगा, क्या बिग मम बोलती है। और ये बैंकेट ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, क्या सारे फिट को ऑर्डर दे। बिग मम अपना वेपन आगे की तरफ लूफी की तरफ दिखाती है, बोलती है तुम क्यों दूसरे को खुशी नहीं दे सकते हो, मेरे बेटी की वेडिंग के टी पार्टी को तुमने खत्म किया यार, इस बैंकेट को भी खत्म से तुम दूसरे के मजे के ऊपर ऐसा क्यों करते हो। और मैं कभी भी भूलने वाली नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ किया है, बिल्कुल भी नहीं। कहकर बिग मम गुस्सा हो रही है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी, और लूफी केक से बाहर की तरफ आता है। वो बिग मम वो देखे शॉक हो जाती है, बोलती है कि ये बास्टर, और सीधा उधर वाइल्ड जाता है, बिग मम के मोदर की तस्वीर को भी तोड़ देता है। बिग मम गुस्सा हो रही है, बोलती है कि मैं तुम्हें बुरी तरीका से मारने वाली हूँ जो तुमने मेरे साथ किया, ये तुम्हारी आखिरी सांस से गिन लो और तुम्हें मैं खत्म कर। उसी वक्त सामने हमला कर देते हैं। बिग मम बोलती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। मुझे बोलता है कि ये बुढ़िया कौन है, ये सच में मॉन्स्टर है। और उसी वक्त दूसरा बोलता है कि मैंने सुना है कि वो भी पायरेट के जैसे फेमस पायरेट कैप्टन ओवरसी से आई है। वहाँ के सामने बोलते हैं कि इसका मतलब हमारे काइडो के साथ फाइट करना होगा, इनको हम इतनी आसानी से टेक डाउन नहीं कर सकेंगे, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। बिग मम को अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन उधर बहुत बड़ा धमाका हो रहा है। लूफी बोलता है कि मैं मोमो और सांजी को देखना चाहता हूँ, मेरे पीछे आएगी तो मैं दुश्मन को ही लीड करता रहा। मम बोलती है कि स्टुअर्ट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, जल्दी से जीउस इधर। उसी वक्त बिग मम शॉक हो जाती है और बोलती है कि जीउस तुम्हें क्या हुआ। हमें देखने को मिलता है नामी ने जीउस करके गई है। उसी वक्त जीउस बोलता है कि नामी वो हमें मार देगी। और बिग मम बोलती है कि मैंने एक मोमेंट उधर तक देखा, क्या तुम उसके साथ हो और तुम एक नंबर के बुरे बच्ची हो। और उसी हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ रहो। और जीउस बोलता है कि मैं नामी खिलाफ नहीं जा सकती, और नामी ब्लैकमेल करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें चूज किया है, मैं तुम्हें हमेशा से डिलीशियस खाने की चीज दूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोलती हूँ, क्या कि नामी बोलती है कि इसलिए तुम्हें मुझे विश्वास करना हो। मम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बकवास बंद कर, कैट बगलर को मैं खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि बिग मम गुस्सा हो। वक्त बिग मम जीउस को लेती है और वो बोलता है कि ये मेरा फॉल्ट है, मामा मुझे माफ कर दीजिए, और ये मैं किधर भी जाना नहीं चाहती थी, प्लीज मामा मुझे
माफ कर दीजिए, इसने मुझे चुराया। बिग मम बोलती है कि अब तुम साइड को भी चेंजिंग कर रही हो, हमारे ऊपर कैसे भरोसा कर सकती हो। उसी वक्त ज्यूस रोता है, बोलता है कि अब मुझे क्या करना होगा। बिग मम बोलती है कि तुम्हें जो बोलूंगी तुम्हें वही करना होगा, उसे एक बार खत्म करना होगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है फ्रांकी बाइक में आ रहा है, बोलता है कि इसे ब्रूक भी उधर गाता है, बोलता है कि यहाँ के गति में जाएंगे, बिग मम को टेक डाउन करेंगे। क्या के ब्रूक गा रहा है, बिग मम के पीछे नामी पड़ी हुई है और वो बोलती है कि ज्यूस इन सबको एक ही अटैक में खत्म करो। और उसी वक्त ब्रूक भी उधर से जा और अपने अटैक रिलीज करते हुए एक्टिवेट सोल सेंसर नाम का अटैक कर देता है। ज्यूस बोलता है कि मुझे माफ कर देना नामी, अब तुम्हें मरना होगा। क्या थंडरबोल्ट से हमला करने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त नामी बोलती है कि तुमसे दिल भर चुका है, क्या रोते हुए उधर से भाग रही है। हमें देखने को मिलता है और नामी बोलती है कि हमारी मदद करो। और ब्रूक बोलता है कि उधर क्या हो रहा है, हमें गति में जाना होगा और मैं चिड़िया हूँ। और फ्रांकी भी उधर गाते हुए आ रहा है, बोलता है कि यहाँ तुम भी चिड़िया और मैं भी चिड़िया। वो लोग मोटर बाइक पर उधर से जा रहे हैं और नामी डर के भाग रही है। उसी भी बोलता है कि मैं फ्री राइडर हूँ। और वो देखे बिग मम शॉक हो जाती है। फ्रांकी सीधा बिग मम के बाइक चला देता है, बिग मम को नीचे की तरफ गिरा देता है। ब्रूक अपना टेक्निक यूज करते होता है कि ठीक है तुम कर चुकी हो। और हमें देखने को मिलता है ब्रूक ने जी उसको काट दिया। और वो देखने के बाद के मेंबर शॉक हो रहे हैं, बिग मम नीचे की तरफ गिर चुकी है। बोलता है कि उस मुझे ऐसे लगता है कि मैंने किसी के ऊपर मेरा मोटर बाइक चला दिया, लेकिन किसे परवाह है। क्या फ्रांकी बोलता है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं फ्लावर के ऊपर तो इस बाइक को कुदा नहीं सकता हूँ। और उसी में रो रही है। फ्रांकी ने नामी को बिग मम से बचाया। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।